हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम फार्मास्यूटिक्स 1 पढ़ रहे थे, फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने फिल्टर मीडिया की बात करी थी। आज हम फिल्टर एड्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्टर एड होता क्या है? ये ना एक तरह का एडिशनल सब्सटेंस होते हैं। ये वो सब्सटेंस हैं जो रिड्यूस कर देंगे रेजिस्टेंस ऑफ फिल्ट्रेट टू फ्लो। फिल्ट्रेट क्या था? हम कोई भी जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना, ऊपर फिल्टर केक बच जाता है, जो नीचे लिक्विड बचता है ना, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो ऐसा सब्सटेंस जो उस फिल्ट्रेट के फ्लो को बढ़ा दे, उसमें कोई रेजिस्टेंस है उसको कम कर दे, उनको हम बोलते हैं फिल्टर एड। अभी जो फिल्टर एड है ना, जो उसको ऐड करते हैं प्रिपरेशन में, तो उसको हम 0.1 to 0.5% का ही यूज करते हैं कंसेंट्रेशन का। ठीक। और जो हमारे आइडियल फिल्ट्रेट्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होती है। वो होती क्या क्या है, अब देखते हैं। इट शुड बी एबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन लिक्विड। लिक्विड में ये हमेशा रहेंगे। जो आपका फिल्ट्रेट है ना, उनमें भी हमेशा रहेंगे ये। शुड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इनके पास कोई इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, है ना। शुड बी इनर्ट टू लिक्विड बीइंग फिल्टर्ड। और ये जो फिल्टर्ड लिक्विड होएगा, फिल्ट्रेट होएगा, उनके साथ में इनर्ट भी होना चाहिए, कोई रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। ठीक है। शुड हैव स्ट्रक्चरल परमिट फॉर्मेशन ऑफ पोरस केक। अब देखिए होगा क्या, इसको ना ये इस तरह से इनका रोल आना चाहिए कि ना, जो हमारा फिल्ट्रेट केक बनता है ना, फिल्टर केक बनता है, उसके बीच में ना मतलब पोरस होना चाहिए इसके छेद छेद से, ताकि जो अब नीचे तो लिक्विड अपना फिल्टर केक बन गया, अगर आप ऊपर से और लिक्विड डाल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केक इतना टाइट होना चाहिए कि नीचे और लिक्विड निकले ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, उसी केक को ये पोरस बनाते हैं। ठीक है। उसी केक को पोरस बनाएंगे, जिसकी वजह से जो और फिल्ट्रेट और लिक्विड है उसमें से पास ऑन कर जाएगा। ठीक। फिल्टर एड प्रिवेंट फिल्टर मीडिया फ्रॉम बिकमिंग ब्लॉक्ड एंड फ्रॉम ओपन पोरस केक। वही वाली बात आ गई। जो फिल्टर एड होता है ना, वो प्रिवेंट करता है फिल्टर के मीडियम को, जिसकी वजह से ना तो केक बनता है ऐसा कि वो ब्लॉकी हो जाए, या पूरा ओपन हो जाए, या पोरस केक शो हो जाए, ऐसा कुछ बनता नहीं है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज फिल्टर एड मस्ट बी लाइट पोरस एंड इनर्ट। फिर से वही चीज आगे, जो फिल्टर एड होता है उसको लाइट होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ठीक है। ताकि इजीली अपना फिल्ट्रेट का फ्लो वो प्रोवाइड करा सके बिना किसी रिएक्शन के। तो जो हमारे फिल्ट्रेट यूज करे जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो होते हैं हमारे डाई एटोमाइट, परलाइट, एस्बेस्टोस और सेल्यूलोज के। सो फिल्टरेट्स खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फिल्टरिंग डिवाइस यूज इन फार्मा इंडस्ट्रीज। अपनी फार्मा इंडस्ट्री में जो फिल्टरिंग डिवाइसेस यूज की जाती है, कि जैसे अभी हमने फिल्टर मीडिया तो पढ़ा था, किस किस तरह के मीडियाज रहते हैं, है ना। लेकिन अब वो मीडिया तो एक सिर्फ मीडिया है, डिवाइसेस हमें पढ़नी है अब। ठीक है। अपनी फार्मा इंडस्ट्री में हम डिवाइस का यूज करेंगे बड़े लेवल पे। तो उसके अंदर हमारे कोर्स में 6 तरह के डिवाइसेस है। फिल्टर प्रेस, मेटा फिल्टर, फिल्टर लीफ, मेम्ब्रेन फिल्टर, फिल्टर कैंडल्स एंड सिंटर्ड फिल्टर। ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फिल्टर प्रेस। फिल्टर प्रेस में क्या होता है, दो बेसिक फॉर्म में पाया जाता है। फिल्टर प्रेस बट ओनली प्लेट्स एंड फ्रेम प्रेस वाइडली। मतलब जो हमारा फिल्टर प्रेस है ना, दो बेसिक फॉर्म में पाया जाता है। इसके अंदर जो प्लेट और फ्रेम वाला प्रेस है ना, वही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ठीक है, कि प्लेट्स एंड फ्रेम्स का कैसे यूज कर रखा है फिल्टर प्रेस के अंदर। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है। इट कंसिस्ट प्लेट एंड फ्रेम। ऑफ कोर्स प्लेट होगी, एक फ्रेम होगा। द फ्रेम इज ओपन एंड यूज एज इनलेट फॉर मटेरियल टू बी फिल्टर्ड। फ्रेम कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए फ्रेम। ठीक है। मतलब इस तरह से, मतलब कि ये ना ओपन और क्लोज दोनों हो जाए बेसिकली। तो ये ओपन होएगा फ्रेम, और इसके अंदर क्या आता है, तो जितना भी आपका इनलेट है ना, जो भी आपको मटेरियल डालना है वो इसके अंदर डल जाएगा। प्लेट हैज ग्रूव्ड सरफेस विच गिव सपोर्ट टू द फिल्टर क्लॉथ। प्लेट को इस तरह से ग्रूव्ड किया जाएगा, इस तरह से लगाया जाएगा कि वो फिल्टर क्लॉथ को सपोर्ट दे। प्लेट एंड फ्रेम मेड अप ऑफ मेटल रेजिस्टेंस टू क्रोशन। अब क्या होता है, जो आपकी प्लेट्स एंड फ्रेम्स हैं, ये मेटल के बने होते हैं। ठीक है। और वो भी मेटल कौन सा यूज करेंगे, जिसमें कोरोजन नहीं होता। ठीक है। तो फ्रेम लग गया, फ्रेम के अंदर हम मटेरियल को डालते हैं, और फिर प्लेट उसके अंदर लगाई जाती है, जो फिल्टर क्लॉथ, मतलब बेसिकली क्या है, इसमें फिल्टर क्लॉथ भी लगाया जाएगा, फिल्टर प्लेट भी लगाई जाएगी। तो जो फिल्टर प्लेट है इस तरह से लगाई जाती है कि वो फिल्टर क्लॉथ को भी सपोर्ट करे। ठीक है। तो प्लेट और फ्रेम मेटल के बना दिए जाते हैं। फिल्टर क्लॉथ फिटेड ऑन ईच साइड ऑफ प्लेट। प्लेट की हर साइड पर ही फिल्टर क्लॉथ लगाया जाता है। फिल्टर क्लॉथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। ठीक है। फिल्टर क्लॉथ उसकी हर एक साइड पे लगाया जाता है प्लेट की।
प्लेट्स एंड फ्रेम प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली, लाइक पहले प्लेट लगाई, उसके ऊपर फ्रेम लगाया, फिर प्लेट लगाई, फिर फ्रेम लगाया। फ्रेम तो वैसे ही है, प्लेट पे फिल्टर क्लॉथ भी लगाया गया है, ठीक है। तो लाइक एक लेयर पे आ गया फिल्टर प्लेट, एक पे आ गया आपका फ्रेम, फिर प्लेट, फिर फ्रेम, फिर प्लेट, फिर फ्रेम, इस तरह से लगा रहता है ऑल्टरनेटिवली। ईच प्लेट एक्ट एज सिंगल फिल्ट्रेशन यूनिट, हर प्लेट एक सिंगल फिल्ट्रेशन यूनिट का एक्ट कर रही है। लाइक ऊपर जिसका फ्रेम है, फ्रेम से मटेरियल आता है, प्लेट से छन के अगले वाले बैच में चला जाता है। लाइक ये बैच, ये बैच, ये बैच, है ना। तो क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक जा रहा है, ये ऑल्टरनेटिवली लगा हुआ। तो एक ईच प्लेट एक्ट एज सिंगल फिल्ट्रेशन यूनिट एंड आउटलेट ऑफ ईच प्लेट कनेक्टेड टू कॉमन आउटलेट पाइप। लेकिन जो इसका आउटलेट होगा, निकलेगा, ये कॉमन रहेगा, क्योंकि इसका इनलेट भी एक ही रहेगा, ऊपर से आ रहा है, मेन वाला तो यहीं से है, फिर से छन छन के नीचे जाता, तो कई लेवल पे इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है और आउटलेट एक ही रहता है। फाइनली एकदम कंप्लीटली फिल्टर होके मिल जाता है इसको, ठीक। तो इसका वर्किंग कैसे है, फिल्टरिंग लिक्विड एंटर द फ्रेम अंडर प्रेशर फ्रॉम फीड चैनल। फीड चैनल के थ्रू जो लिक्विड है ना, उसको फ्रेम के अंदर एंटर करा दिया जाता है अंडर प्रेशर। फिल्ट्रेट पास थ्रू फिल्टर मीडियम ऑन द सरफेस ऑफ प्लेस। जो फिल्ट्रेट है वो कैसे पास करता है, फिल्टर मीडियम से पास करेगा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट, प्लेट की सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा। क्या मतलब, फ्रेम को पास किया, फ्रेम को पास किया, उसके बाद उसने कहाँ पहुंच गया, वो प्लेट की सरफेस के ऊपर पहुंच गया। मतलब क्या था, फ्रेम था, फ्रेम के वहां पे एक फिल्टर मीडियम लगा हुआ था जो कि क्लॉथ था। अब उस क्लॉथ को पास ऑन करके वो प्लेट में चला गया, तो ऐसे हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। अब फिल्ट्रेट है जो कि प्लेट में आया है, वो कलेक्ट हो गया। फिल्ट्रेट कलेक्टेड इन प्लेट फ्रॉम वेयर कलेक्टिंग थ्रू कॉमन आउटलेट पेपर। ऐसे होते होते ये तो एक ही बारी का लिखा हुआ है कि फ्रेम से आया, फिल्टर मीडियम, पहले फ्रेम से आया, फिर फिल्टर मीडियम में पास ऑन हुआ, फिर प्लेट पे आ गया। ये एक बैच था। ऐसे ऐसे जो प्लेट पर आया दोबारा से वो फ्रेम में जाएगा अगले वाले, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लगे हैं, और फिर दोबारा से वो फ्रेम में जाएगा, फिर मीडियम में जाएगा, फिर प्लेट में जाएगा, फिर फ्रेम में जाएगा, फिर मीडियम में जाएगा, फिर प्लेट में जाएगा, फिर फाइनली एक कॉमन आउटलेट पाइप होता है, उसके थ्रू वो बाहर को कलेक्ट कर लेंगे। द केक इज डिपोजिटेड इन फ्रेम्स। तो फ्रेम्स में क्या हो जाता है, सारा का सारा केक डिपोजिट हो जाता है। व्हेन प्रोसेस स्टॉप द फ्रेम एम्प्टीड एंड साइकिल इज रीस्टार्ट। जब आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फ्रेम को खाली करते हैं, साइकिल को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फिल्टरिंग मीडियम कैन बी यूज रिपीटेडली। जो फिल्टरिंग मीडियम है ना, साफ करके बार बार अब यूज कर सकते हैं उसको। रिक्वायर लेस स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को एरिया बड़ा अच्छा मिलता है। इस तरह से प्लेट्स लगी रहती हैं, ये ऐसी प्लेट्स हैं, ऐसे ही इसके ऊपर फ्रेम रहता है, ठीक है। तो एक एरिया अच्छा खासा मिलता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो फिल्ट्रेशन तो ज्यादा होता ही है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज सिंपल, इसको ऑपरेट करना भी ईजी है, इसको मेंटेन करके रखना भी ईजी है। फिर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस नहीं है, आपको बीच में रुक रहे हो, फिर बाद में उसको खाली कर रहे हो, फिर दोबारा उसको लगा रहे हो, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो नहीं है ये। इट इज यूज्ड वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू बी फिटेड अबाउट 5% और लेस। हम इसको वहां यूज करते हैं जहां सॉलिड ना लिक्विड में कम है, ठीक है, उसी में यूज कर सकते हैं। यानी कि 5% या उससे भी कम अगर सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड में, उस तरह की फिल्ट्रेशन हम इसका यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस बिकम कॉस्टलियर, ये प्रोसेस कॉस्टली ज्यादा हो जाता है, ठीक है, महंगी बनती है मशीन थोड़ी। लीकेज बिटवीन प्लेट में टेक प्लेस थ्रू फॉल्टी असेंबली। अगर ढंग से एडजस्ट नहीं किया गया, ऑल्टरनेटिवली एक पूरी मशीनरी को एडजस्ट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगी, और अगर लीकेज हो गई तो जो हमारा फाइनली फिल्टर होकर हमको मिला है, हो सकता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाए। सो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है, फिल्टर प्रेस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेटा फिल्टर। सो तब तक के लिए काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।